Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिडेम्पशन की एंट्री करके देखा था कि अगर रिडेम्पशन करना होगा तो उसमें किस तरह की एंट्री की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों ने देख लिया और आपको समझ में आ गया। अब आज की वीडियो में बेटा हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं डिबेंचर्स का, जो कि आपका है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या है भाई? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, मतलब भाई जैसे हम हैं, मान लो ये कंपनी है जिसका नाम है, मुझे KGF नाम बहुत पसंद है भाई। तो जो एक कंपनी है उसको क्या नाम है? KGF प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो KGF आपकी कंपनी का नाम है, रॉकी भाई की KGF। अब यहाँ पर हम लोग हैं भाई, A है, B है, C है, D है। ये कौन है भाई? ये हम लोग के नाम है। तो हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने डिबेंचर्स लिए। क्या लिए भाई? KGF कंपनी के डिबेंचर्स लिए। ठीक है, तो KGF कंपनी की जब हम लोगों ने डिबेंचर्स लिए हैं भाई, तो जो हम लोग लेते हैं, मान लो इसने 10,000 का लिया है, इसने 20,000 का लिया, इसने 30,000 का लिया, इसने 40,000 का लिया, भाई अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिबेंचर लिया है भाई, अलग अलग अमाउंट का। तो कंपनी क्या करती है? इनको इंटरेस्ट पे करती है। क्या पे करती है बेटा? इंटरेस्ट पे करती है। भाई कोई भी पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा? अगर आप लोग कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किस अमाउंट पे मिलेगा, इस बात को ध्यान से याद रखना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, कंपनी आपको हमेशा फेस वैल्यू पर देगी। किस पर देगी बेटा? फेस वैल्यू पर। समझ में आ रही बात? कितना डिबेंचर था, चाहे डिबेंचर, ध्यान सुनो, डिबेंचर आपका चाहे पार पे इशू हो, इशू एट पार हो, चाहे प्रीमियम पे हो, ठीक है, चाहे आपका डिस्काउंट पे हो, ठीक है, डिस्काउंट पे हो, चाहे रिडेम्पशन हो, रिडीम समझते हो ना, रिडीम अगर हो रहा है तो रिडीम चाहे प्रीमियम पे हो रहा हो या फिर आपका पार पे हो रहा हो, इट डज नॉट मैटर। लेकिन जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको, वो किस पे दिया जाएगा बेटा? हमेशा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू समझते हो ना भाई? कि एक कंपनी है, कंपनी ने इशू करे हैं 1,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर? 1,000 डिबेंचर इशू करे हैं। पर डिबेंचर 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या है? इसका फेस वैल्यू है। अगर मान लो इफ 100 रुपीज़ एंड एट द रेट प्रीमियम 10%, तो 10% या 10 रुपये कुछ भी हो, प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे, डज नॉट मैटर। हमेशा याद रखना इस वाले अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 1,000 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख अमाउंट पे मिलेगा, ना कि प्रीमियम वाले अमाउंट पे, ना कि डिस्काउंट वाले अमाउंट पे। तो हमेशा किस पे इंटरेस्ट देगी कंपनी आपको? किस पे देगी? ध्यान से बताओ, अभी बताया है। किस पे देगी भाई? आपके फेस वैल्यू पर। इसको कहीं पर नोट कर लो। ठीक है, कहाँ चला गया डस्टर? यार डस्टर तो आफत मचा के रखे है मेरा। चलो बहरहाल समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? होता है क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? अभी इसकी एंट्री सिखानी है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ TDS। TDS क्या होता है? इंटरेस्ट तो समझ गए भाई कि इंटरेस्ट क्या होता है। अब उसी में एक होता है TDS। TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स। ठीक है, TDS इसको बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है सर TDS का? देखो TDS का मतलब ये होता है कि आप लोग को ये पता होगा कि मान लो मैं हूँ या आप हो या कोई भी आपके फादर हो, अगर कोई भी एक अमाउंट से ज़्यादा कमाता है, मान लो 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो हम लोगों को, कोई पर्सन है, इसका नाम है मान लो अमित। अब अमित जो है 10 लाख रुपीज़ कमाता है, तो इस पे हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं भाई? इनकम टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो 10 लाख रुपए अमित ने कमाया, तो मान लो एग्जांपल 10% देना है, तो क्या हुआ? 1 लाख रुपए अमित ने गवर्नमेंट को दे दिए टैक्स। समझ में आ रही बात? 1 लाख रुपए अमित ने गवर्नमेंट को दे दिए टैक्स। ठीक है सर, बढ़िया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? टैक्स देना पड़ता है ना? तो अब होता क्या है कि मान लो जो हमारी KGF कंपनी थी, कौन थी? KGF कंपनी थी, और यहाँ पर 4 लोग थे, A B C D। इन लोगों ने डिबेंचर लिया है, तो कंपनी इन लोग को इंटरेस्ट पे करती है।
इंटरेस्ट पे करती है कि नहीं करती, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। करती है। तो भाई इन लोग की भी तो इनकम हो रही है, ABCD और जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने डिवेंचर ले रखा है और उनको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भाई उनकी भी तो इनकम हो रही है। समझ में आ रही बात? तो उनकी इनकम हो रही है तो इन लोगों को भी तो टैक्स पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टैक्स पे करना चाहिए भाई। किसको टैक्स पे करना चाहिए? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए। क्या लेकिन ये लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को? नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट को इन लोग से टैक्स निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई गवर्नमेंट गई, इनको पकड़े, उनको पकड़े, इनको पकड़े, इनको पकड़े, किस को पकड़े? कोई भी टैक्स देना चाहता नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट इन लोग की गर्दन नहीं पकड़ती है। किसी गर्दन पकड़ती है गवर्नमेंट? कंपनी की पकड़ती है। कंपनी से बोलती है भाई साहब देखो, अगर इन लोग तुमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर इसने 100 डिवेंचर लिया है, इसने 200 लिया है, इसने 300 लिया है, इसने 400 लिया है, जितनी भी इनकी इनकम हो रही है, अगर इनको 100 रुपये देना है तो 100 रुपये में तुम 90 रुपये दोगे एक को, 10 रुपये दोगे हमें। समझ में आ रही बात? मतलब अगर ये 200 कमा रहा है तो 200 में 180 उसको दोगे, 20 रुपये दोगे हमें। ये मेरा इंटरेस्ट का पैसा है। समझ में आई बात? कुछ दिमाग में गई बात? क्लियर हुई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? TDS। TDS क्या है? टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स। मतलब ऐसा जरिया जहाँ पे गवर्नमेंट खुद उनसे पैसा न लेके कंपनी से पैसा लेती है। तो अब कंपनी कभी भी इनको टैक्स पे करेगी, मतलब कभी भी इनको इंटरेस्ट पे करेगी, तो उसमें से TDS काट के देगी, उसमें से TDS काट कर देगी। क्यों काट कर देगी? क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। अगर इन लोग कुछ ऑब्जेक्शन भी करेंगे तो सीधी सी बात है कि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको ऐसे मिलेगा। क्लियर हो रही बात? समझ में आया कि TDS होता क्या है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा TDS का मतलब। अब हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होती है इनकी, और आपका हो जाएगा टॉपिक क्लियर। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बस। चलो तो इसको मैं रफ कर दूं, कुछ नोट तो नहीं करना है। चलो चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होती है। अब TDS में अब देखो, नॉर्मल आप पहले क्या करोगे? एंट्री को ड्यू करोगे। तो एंट्री ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? तो लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। समझे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, मान लो अगर सपोज मान लो 100 रुपये इंटरेस्ट देना है। कितना रुपये देना है बेटा? 100 रुपये का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, और उस पर 10% TDS है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिख देना। मान लो तो उसमें 90 रुपये आपने डिवेंचर होल्डर को दे दिया, तो 10 रुपये क्या हो गया आपका बेटा? TDS पेबल हो गया, जो कि आपको TDS पे करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये एंट्री ड्यू कर रहा है आपने, अभी आपने दिया नहीं है, आपको देना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये। किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को, और साथ ही साथ TDS पेबल देना है, जो कि गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, अब इसका आप पेमेंट करोगे। अब जब पेमेंट करोगे तो किसको पेमेंट करोगे भाई? डिवेंचर्स होल्डर को और TDS को। तो क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट। ये ड्यू करने की है और ये पेमेंट करने की एंट्री है। डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है। TDS पेबल लिखा है इन लोगों ने, चौल लिखा, हाँ TDS पेबल लिखा है। TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कभी कभी बुक में अलग अलग दिया रहता है कि डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, आप चाहो तो अलग कर सकते हो। डिवेंचर्स होल्डर को कितना पैसा दिया? 90 रुपीज़। TDS कितना पैसा दिया? 10 रुपीज़। तो टोटल कितना दिया भाई साहब? 100 रुपीज़। ये हो गई आपकी एंट्री TDS की। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी आपको मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है। राइट ऑफ की एंट्री होती है, आप में बुक में दिया होगा, बट राइट ऑफ का मतलब तो आपको पता है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि जब ये आप कर लिए, तो अभी इसी में बता देता हूँ राइट ऑफ क्या होता है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब राइट ऑफ की एंट्री देख लो। इसी में राइट ऑफ में कंपनी क्या करती है कि जितना भी ये इंटरेस्ट दिया है कंपनी ने,
कंपनी ने जितना भी इंटरेस्ट दिया है वो कंपनी के लिए क्या होता है भाई साहब, लॉस होता है। तो कंपनी के लिए लॉस होता है तो लास्ट में एंट्री लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किस वजह से लॉस हुआ है भाई, इंटरेस्ट देने की वजह से, तो यहाँ पर रीजन लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, कितने का दिया इंटरेस्ट, 100 रुपये, 100 रुपये, जो भी अमाउंट दिए रहोगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। समझ में आई बात। तो इस तरह से आपको करना होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में क्वेश्चन भी नहीं दिया है, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन दिए हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना, नहीं कर पाओगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग आपका चैप्टर ये कंप्लीट है, बट एक वीडियो लेके आऊँगा ज़रूर जिसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा डिवेंचर्स के, जो कि पेपर में आने की जिसके चांसेस बनते हैं। और कल नहीं तो परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन, और कोशिश करूंगा परसों ही स्टार्ट करूंगा, परसों ही आपका रिडेम्पशन और डिवेंचर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, और वीडियो मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।